हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आशा जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज हमारे घर शिव परिवार आए हैं। सावन का पर्व चल रहा है तो बाबा के यहाँ पे अभिषेक कर रही हूँ। कच्चे दूध से गाय का और शुद्ध जल से अभिषेक करूँगी। बाबा को स्थापित करने वाली हूँ और सावन का पर्व चल रहा है। आज के डेट में ही सावन में ही हमारे घर शिव परिवार आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज के सावन के ही पर्व में मेरे घर शिव परिवार आएंगे और फाइनली हमारे घर शिव परिवार आ चुके हैं। और बहुत टाइम ने मुझे सोचा था, इंतज़ार हुआ, लेकिन ये चीज़ दिल में था कब आएंगे, लेकिन फाइनली आ गए हैं और बहुत ही प्यारे हैं। माता पार्वती जी, भोलेनाथ जी, कार्तिक जी और गन्नू जी, गणेश जी सब शिव परिवार है और बहुत ही नाक नक्शे बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने बहुत दिन से सोचा था, लेकिन मैंने सोचा चलो देखते हैं, लेकिन सावन में ही मेरे घर आ गए हैं। मैंने यहाँ पे स्नान करा दिया है, शुद्ध जल से भी स्नान करा दिया है और यहाँ पे बाबा को स्थापित भी कर दिया है मैंने। और यहाँ पे स्वास्तिक बना करके भोलेनाथ के भी, नंदी जी के भी, शिवलिंग को भी बाबा को यहाँ पे स्थापित कर दिया है। सबसे प्रथम मैंने चौके लगाया, जल से छींटे दिया, शुद्धि किया सबसे प्रथम। फिर गणेश जी के मैंने स्थापित किया। सबसे प्रथम गणेश जी के आगमन जरूर करना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना के भोलेनाथ के विराजमान कर दिया। सबसे प्रथम यहाँ पे मैंने जोत जलाया। जोत बहुत ही सारा काम कर लो, लेकिन पूजा पाठ का हर चीज़ तैयारी हो जाती है, लेकिन जोत नहीं जलती है जब तक जो है लगता पूजा सुना सुना सा लगता है। तो सबसे प्रथम मैंने यहाँ पे जोत जलाया, माँ अग्नि को प्रकट किया। उसके बाद देखिए कितना अच्छा मंदिर लग रहा है। और आज भोलेनाथ हमारे घर आ गए, बहुत ही प्यारे है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे देख सकते हो वस्त्र रूप में ही, कलाबे में ही मैं भोलेनाथ की वस्त्र अर्पित करूँगी। भोलेनाथ को, नंदी जी को और गजानन जी को, सबको मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैंने अक्षत भी चढ़ाऊँगी भोलेनाथ की। अक्षत में हमेशा याद होना चाहिए कि चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब बाबा को मैंने तिलक भी लगा दिया है। अब बाबा को यहाँ पे मैंने बेलपत्र भी चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र हमेशा 3 कली का होना चाहिए। और बाबा के आज मैंने यहाँ पे अभिषेक कर दिया, सब कुछ किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था सावन में ही हमारे घर बाबा आएंगे। तो इस तरीके से हमने पूजा किया, क्योंकि सावन का पर्व चल रहा है, हर किसी के मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता। तो इस तरीके से हमारा बाबा का पूजा भी हो गया। इस तरीके से मैंने शिव परिवार के भी स्थापित कर दिया सच्चे मन दिल से। और यहाँ पे पुष्प अर्पित करूँगी। भांग धतूर सब कुछ मैंने मार्केट से पहले से ही ला के रखी थी और मॉर्निंग में ही मैंने बाबा को स्थापित कर दिया। और बहुत ही मन भाव से आज मेरे घर इतनी अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और सावन का पर्व चल रहा है तो बाबा को बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, लेकिन सच्चे मन, तन मन दिल से बाबा को स्थापित किया है। बाबा की इस तरीके से मैंने पूजा किया है। अगर बहुत लोग, आप लोग नहीं भी जाना चाहते हैं मंदिर, कभी टाइम नहीं मिलता, तो आप लोग इस तरीके से घर पे ही पूजा कर सकते हैं। बाबा को मैंने चांदी की यहाँ पे बेलपत्र जो लेकर के आई थी, तो बाबा को स्थापित कर दिया है, बाबा को चढ़ा दिया है। कभी ना मिलने पर चांदी के ही बेलपत्र चढ़ाऊँगी तो कोई उतना नहीं दिक्कत है। चांदी के भी बाबा बेलपत्र स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पे पूजा होने के बाद, सब कुछ चढ़ाने के बाद बाबा को सबसे प्रथम गणेश जी को, गजानन जी को मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ, क्योंकि सबसे प्रथम उनकी पूजा होते हैं। वही हर चीज़ की साक्षी बनते हैं, वही सारा काम करते हैं, काम करते हैं, हर पूजा पाठ की हर चीज़ स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे प्रथम गजानन जी की आरती किया, पूजा किया। उसके बाद मैंने शिव परिवार की किया। उसके बाद मैंने भोले बाबा को किया। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद, पूजा करने के बाद, यहाँ पे मैंने फिर प्रसाद में रख रखा है। अमरूद है, नाशपाती है, आम है, केला है। तभी जो भी सीजन का फल है, जो भी है फल है या फिर जो भी लड्डू है या मिश्री है, वो सीजन का मैंने चढ़ा दिया है। अगर नहीं है तो कुछ भी चढ़ा सकते हो। आप लोग भी अगर घर पे पूजा करते हो तो चढ़ा सकते हो। भोलेनाथ, जितना भोलेनाथ नाम है बाबा का, उतनी ही भोले भाले भी हैं, हर कुछ स्वीकार कर लेते हैं। बस सच्चे मन से पूजा होना चाहिए और आराधना होना चाहिए और बस बाबा को सब कुछ होना चाहिए। सच्चे मन, तन मन दिल से तो स्वीकार कर लेते। उसके बाद बाबा को मैंने यहाँ पे दक्षिणा मैंने
दक्षिणा चढ़ाया। जो भी मतलब दक्षिणा में 20-30 जो भी आपकी श्रद्धा है वो उतना आप दे सकते हैं। उसके बाद भोग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आचमनी किया बाबा को, और आचमनी 3 बार किया जाता है। जल छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे फिर मैंने जल भी नीचे छोड़ कर के ही आसन से उठूँगी। तो यहाँ पे मैंने संकल्प लिया अपना नाम, अपना गोत्र यहाँ पे, और गजानन जी को, हे गजानन जी आप मेरे पूजा का संकल्प लिया था, आप साक्षी बन कर के एक पूरा व्रत का आप कृपा करके जो है पूर्ण कीजिएगा। तो यहाँ पे करके नाम ले करके भूल चूक जो भी हुई हो मुझे क्षमा कर देना, हम आपकी पुत्र है, पुत्री है। तो ये सब बोल करके उनके चरणों में जल छोड़ना है, पुष्प छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे हाथ पे जल लेकर के हम अपने आसन के नीचे छोड़ते हुए उठेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जल। जल किस तरीके से छोड़ा जाता है पूजा करने के बाद, तो यहाँ पे आसन के नीचे मैं जल छोड़ूंगी और उस जल को नेत्र में लगाते हुए बोलूँगी इंद्राय नमः। तो यहाँ पे मेरा आसन था, मैंने पूजा किया था। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मैंने जल छोड़ दिया। इस जल को नेत्र में, आँखों में लगाते हुए बोलेंगे इंद्राय नमः। उसके बाद जो है हमारा पूजा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे आसन को लेकर के सर पे और कमर पे, अपने बदन पे लगाना चाहिए, चूम के रखना चाहिए। और जिसका आसन होता है, जिस पूरे परिवार जो भी अपने पूजा करते आसन पे, तो उसका आसन स्वयं खुद का होना चाहिए, एक दूसरे का शेयर नहीं करना चाहिए। ये विधि विधान है। तो यहाँ पे हमारा पूजा पूर्ण हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं बाबा को झड़ी भी लगाई है, बाबा को शीतलता प्रदान के लिए। और बाबा को एकदम सावन का पर्व चल रहा है तो बाबा का अभिषेक भी बहुत ज़रूरी होना, तो अभिषेक भी होता रहेगा। यहाँ पे हमारे मंदिर की पूरा पूजा हो चुकी है, माई की भी। और माई तो हमारी भगवती इतनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर वैष्णवी है। और यहाँ पे सब कुछ हो गया, पूजा हो गया। तो घर पे इस तरीके से पूजा विधि विधान से कर सकते हैं।